आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इख्तिलाफ़ात का शिकार दिखाई दे रही है। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या मुस्तक़बिल करीब में आज़ाद कश्मीर में भी जहांगीर तरीन तर्ज का कोई प्रेशर कुक बनने जा रहा है? और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हुकूमत चलाने में कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश होंगी, आज की इस वीडियो में हम तफसीलन बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इबरतनाक शिकस्त के बाद आज़ाद कश्मीर में दो धड़ों में तकसीम होती हुई दिखाई दे रही है। आज की इस वीडियो में हम तमाम जो ये मौज़ूआत हैं इनका अहाता करेंगे, तमाम पहलुओं का जिक्र करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट अरसलान मलिक साहब, जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है, गहरी नज़र रखती हैं आज़ाद कश्मीर की, तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक़ और अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल से मुतल्लिक़ जो हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है, तमाम तर तफसीलात आपको इस प्लेटफार्म से बर वक्त और बआसानी मुहैया हो सके। अस्सलाम वालेकुम। नई ख़बर और नई सोच के साथ मैं हूँ उमर ख़याम। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत दो बन गई, लेकिन हुकूमत साजी से कबल, इलेक्शन से कबल इस सारे मरहले में सरदार तनवीर इलियास का जो कलीदी किरदार था, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मजबूत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। जोक दर जोक जो विनिंग पर्सनैलिटीज़ थी, उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल कराया। तो जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अक्सरियती नशिस्तों के साथ कामयाब हुई तो समझा जा रहा था मजबूत उम्मीदवार के तौर पर वज़ीर आज़म के लिए सरदार तनवीर इलियास को, लेकिन उसकी जगह पर वज़ीर आज़म ने, इमरान ख़ान ने आइन वक्त पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का नाम का इंतख़ाब किया, और उसके बाद सदारती उम्मीदवार के लिए बैरिस्टर सुल्तान जो है वो मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए, और अब वो सदारत का ओहदा चला रहे हैं। जबकि जो सरदार तनवीर इलियास थे वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर थे, लेकिन उन्हें सीनियर वज़ीर के तौर पर सामने लाया गया, काबीना का रुकन बनाया गया, जिसके बाद मुसलसल सरदार तनवीर इलियास नाराज़ दिखाई दिए। जिसके बाद उन्होंने अपना जो मुआविन ख़ुसूसी थे वज़ीर आला पंजाब के, उससे भी उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया। इस सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान मलिक साहब। अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। वजह तो समझ आती है, तनवीर इलियास साहब ने शिकस्त ये इस्तीफ़ा क्यों दिया, काबीना इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला क्यों किया, गो के उनके जो तर्जमान हैं वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, आइंदा मुस्तक़बिल करीब में क्या आज़ाद कश्मीर में भी जहांगीर तरीन तर्ज का कोई प्रेशर ग्रुप बनने जा रहा है? जहाँ तक आपका सवाल है कि इस सारे सिनेरियो के बाद, चूँकि अब उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो इस बात की तरदीद भी कर चुके हैं कि सरदार तनवीर इलियास साहब इस्तीफ़ा नहीं देंगे, तो आपका जो क्वेश्चन है कि इस सारे सिनेरियो के बाद पीटीआई का क्या मुस्तक़बिल है आज़ाद कश्मीर में, तो मैं आपको बताता चलूँ कि पीटीआई की जो इस वक्त हालिया हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, उसके पास एक मेजॉरिटी मौजूद है, और वो हुकूमत साजी का अमल है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और अब अगर सरदार तनवीर इलियास साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं तो फिर भी उसका एज सच हुकूमती जमात पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, और अगर वो हिस्सा बनते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं तो उनके पास कोई और ऑप्शन ऐसे इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मौजूद नहीं है कि जो ऑप्शन वो यूज़ करके जो हुकूमत है, जो रूलिंग पार्टी है, उसको टफ़ टाइम दे सकें। उसकी रीज़न ये है कि आज़ाद कश्मीर में टफ़ टाइम पीटीआई को देने की एक ही सूरत निकल सकती है, वो ये हो सकती है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपस में इत्तेहाद हो, और ये लोग मिलकर सरदार अतीक अहमद और हसन इब्राहीम को अपने साथ मिलाकर, पीटीआई के 3, 4, 5 लोग तोड़कर अपने साथ मिलाकर ये पीटीआई को टफ़ टाइम दे सकते हैं। लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में इस वक्त एक जंग शुरू हो चुकी है, उसकी वजह से इल्हाक तो आज़ाद कश्मीर में मुमकिन नहीं, और चूँकि ये चीज़ मुमकिन नहीं, इसलिए सरदार तनवीर इलियास साहब अगर इस वक्त इस्तीफ़ा देकर बिल्कुल अलग भी हो जाते हैं तो फिर भी उनके पास एज सच कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो तहरीक-ए-इंसाफ को वहाँ पर टफ़ टाइम दे सकें। सही। इसी तनाजुर में अगर मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करूं कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर ये मामला आगे चलते हैं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मुमकिन मुश्किलात होंगी इस आज़ाद कश्मीर में हुकूमत चलाने की, गो कि उन्हें
कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनके पास जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो मुमकिन मुश्किलात हैं वो कौन कौन सी हैं, वो ज़रा आप मुझे बता दीजिए। तो जी सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त पीटीआई की हुकूमत के सामने खड़ा है वो डेफिनेटली मसला कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर इशू इस वक्त एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट स्टेज में दाखिल हो चुका है और ये अपने रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो अगले 5 साल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कश्मीर इशू के हवाले से। कोई बड़ी डेवलपमेंट्स देखने में मिल सकती हैं पूरी दुनिया को कश्मीर इशू को लेकर। तो उन डेवलपमेंट्स के दौरान और उस सब के पीछे जो बेस कैंप की हुकूमत है उसका क्या किरदार होगा, और ये जो पीटीआई के वज़ीर-ए-आज़म और सदर बने हैं ये किस तरीके से इस सारी सिचुएशन को टैकल करते हैं और ये मसला कश्मीर के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स को कैसे आगे लेकर चलेंगे, ये एक बहुत बड़ा देख रहा हूँ तहरीक इंसाफ के लिए आज़ाद कश्मीर में। वो ये है कि जो तब्दीली का नारा तहरीक इंसाफ ने हमेशा लगाया है, तो तब्दीली का नारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस तब्दीली के नारे ने लोगों में जो शऊर दिया है कि जी आप देखें क्या तब्दीली आई है। तो जैसे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो लोगों ने तब्दीली पूछना शुरू कर दी एक दूसरे से कि हाँ जी क्या तब्दीली आई है। तो ऐसा ही आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 6 से 8 माह गुजरेंगे तो लोग पूछना शुरू हो जाएंगे जी कि कहाँ है तब्दीली। तो फिर वो तब्दीली दिखाना काफ़ी मुश्किल हो जाता होता है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि अगर आपने नारा तब्दीली का दिया है तो फिर आवाम ये चाहेगी कि उसको तब्दीली नज़र भी आए। तो ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो अब देखना यह है कि आज़ाद कश्मीर में रियल चेंज लोगों को नज़र आएगा या फिर लोग सवाल करते रह जाएंगे कि कहाँ है तब्दीली। बहुत शुक्रिया अरसलान, आपने हमें तफसीलन इस सारी सिचुएशन पर आगाह किया। तो नाज़रीन, जो हमने वीडियो के इंट्रो में बात की थी कि इस आज़ाद कश्मीर में इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जो 2 धरों में हमें डिवाइड हुई नज़र आ रही है। इसीलिए जो एक धरा है उसने जो पार्टी सदारत है सरदार फ़ारूक के पास, क्योंकि वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी थे, तो उन किस वजूहात की वजह पर उन्हें इस कदर शिकस्त हुई, उसकी वजह से उन्होंने पार्टी क़यादत को ये एक चार्जशीट भेजी है जिस पर सरदार फ़ारूक के ख़िलाफ़ वो चार्जशीट है और सारी डिटेल चीज़ें बताई गई हैं कि कौन कौन सी वजूहात है जो शिकस्त का वजह बनी। जिसके बाद सरदार फ़ारूक हैदर साहब ने यह फ़ैसला किया है कि वो पार्टी सदारत से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। तो वो जल्द इस पर भी खबर आ जाएगी कि वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, लेकिन उन्होंने फ़ैसला जो कि कर लिया है अपनी सदारत से अलग होने का। तो इस सिचुएशन के बाद जो मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी सदारत के लिए, उसमें मुश्ताक मनहास का नाम है, शाह गुलाम कादर हैं और चौधरी फ़ारूक तारक साहब का जो नाम वो ज़ेरे गौर है। तो ये थी आज की वीडियो में हम तफसीली हाता किया जो आज़ाद कश्मीर की कबीना की तश्कील के बाद जो सूरत हाल क्रिएट हुई उससे हमने आगाह किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।